एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक कोई फिक्शनल बुक नहीं है, बल्कि ये बुक 25 ईयर्स ऑफ रिसर्च ऑन मोर देन 25,000 पीपल के ऊपर, यानी कि नेपोलियन हिल ने ये बुक इसलिए लिखी है क्योंकि वो खुद भी जानना चाहते थे कि हाउ वेल्दी मैन बिकम दैट वे, यानी कि अमीर लोग आखिर इस तरह बने कैसे हैं। तो चैप्टर पहला शुरू करने से पहले हम थिंक एंड ग्रो रिच का असली मीनिंग जान लेते हैं। थिंक यानी कि जो हम दिन से लेकर रात तक जो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, और अब इस बुक के थ्रू नेपोलियन हमारे थॉट्स को ही चेंज करना चाहते हैं, हमारे थॉट्स को अमीरों की तरह बनाना चाहते हैं। तो हमारे थॉट्स अमीरों की तरह बन जाएंगे तो हमारे एक्शंस भी अमीरों की तरह हो जाएंगे, और हमारे एक्शंस अमीरों की तरह हो गए तो हम ऑटोमेटिकली अमीर बन जाएंगे। तो हमारे थॉट्स के में इतनी पावर है कि हम अमीर बन जाएंगे। तो हम थॉट यानी कि हमारी माइंड की पावर पर एक कोट को देख लेते हैं। तो कोट कुछ इस तरह है कि द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट इटसेल्फ कैन मेक हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल, यानी कि स्वर्ग को भी हमारा दिमाग जो है नरक बना सकता है और नरक को भी स्वर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर का मेन थीम है बर्निंग डिजायर, यानी कि जो बर्निंग डिजायर है, यानी कि एक तो चीज़ होती है जो हमें चाहिए और एक चीज़ होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो बर्निंग डिजायर उसी बारे में है कि हम जितनी बार भी फेल हों लेकिन हमें वो चीज़ चाहिए ही। तो पहले चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है एक आदमी के बारे में जिसका नाम है एडविन सी बर्न्स, द मैन हु थॉट हिज वे इनटू पार्टनरशिप विद थॉमस एल्वा एडिसन, यानी कि एडविन सी बर्न्स का एक डेफिनेट बर्निंग डिज़ायर था कि वो बिजनेस एसोसिएट बने विथ थॉमस एल्वा एडिसन। उनका एक डेफिनेट गोल था, डेफिनेट बर्निंग डिज़ायर था कि वो थॉमस एल्वा एडिसन के साथ एज अ बिजनेस एसोसिएट काम करें। लेकिन ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस था, ना कुछ पैसे थे, ना वो थॉमस एल्वा एडिसन को जानते थे। तो नेपोलियन हिल यही बताते हैं कि यही चीज़ें होती हैं जो बर्निंग डिज़ायर और डिज़ायर को डिफ्रेंशिएट करती है। तो अगर कोई हमारे जैसे लोगों का कोई डिज़ायर होता तो वो पीछे हट जाता, कोई काम नहीं करता इसके लिए बिजनेस एसोसिएट ऐसा काम करने के लिए। लेकिन अगर बर्निंग डिज़ायर हो इनकी तरह, एडविन सी बर्न्स की तरह, तो उनके पास कोई पैसे नहीं थे तो फ्राइट ट्रेन में गए एडविन से मिलने। लेकिन फ्राइट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी में गए थॉमस एल्वा एडिसन से मिलने। उन्होंने अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट किया, और इसी बारे में थॉमस एल्वा एडिसन बताते हैं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन हमने उनको इसीलिए काम पे रखा क्योंकि उनकी थॉट्स काउंट करती थी। उनकी थॉट्स बहुत बढ़िया थी, वो करना चाहते थे कुछ असली में कुछ। थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करना चाहते थे एडविन, लेकिन उनको एज अ कोई नॉमिनल वेजेस पे काम पे रख लिया गया उनकी एसोसिएशन में। लेकिन एडविन से बर्न्स को ऐसा नॉर्मल काम करने में रखा था, लेकिन उनको तो बिजनेस एसोसिएट काम करना था, इसलिए बहुत महीनों तक एज अ एम्प्लॉय काम किए वो। लेकिन उनका जो डिज़ायर था वो तो था कि वो एज अ बिजनेस एसोसिएट काम करे। तो वही बताते हैं कि उनका जो डिज़ायर था वो डीपर और डीपर होता गया। जो जितना और डीप होता गया, तो बताते हैं कि कुछ महीनों बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिली। तो वही बताते हैं कि अपॉर्चुनिटी कभी फ्रंट डोर से नहीं आती, अगर हम उसको फ्रंट डोर पे वेट करते हैं तो बैक डोर से नॉक करके चली जाती है। तो अपॉर्चुनिटी की यही बात है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली सेल करने की। एडविन का एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था न्यू, और उनके सेल्समैन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो उसको सेल करें। लेकिन एडविन को वहीं पे अपनी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उसमें सेल्स करी और बहुत ही ज़्यादा हाई सेल्स करी। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, अपना काम किया,
और बहुत पैसे कमाए, एज अ बिजनेस एसोसिएट काम किया, अपना बर्निंग डिजायर को पूरा किया। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, जिसका नाम है 3 feet अवे फ्रॉम गोल्ड। तो इसमें एक पर्सन है जिसका नाम है आर्यू डरबाय। जो मिस्टर डरबाय हैं, उनका सिंपल सा फंडा है कि डिग एंड ग्रो रिच, यानी कि वो खुदाई करते हैं, सोने को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि मोर गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंड ऑफ ह्यूमन देन द अर्थ। तो यही कहते हैं कि मिस्टर डरबाय खुदाई चालू करते हैं, उनको सोने मिल जाता है, सोना मिल जाता है। वो अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली को बुला लेते हैं, अपने नेबर्स को बुला लेते हैं और डिगिंग चालू कर देते हैं, सोने को निकालते हैं। कुछ 1-2 ट्रक्स भरते हैं, सेल करते हैं, कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट कमाते हैं ऐसी। लेकिन जो है और ख़त्म हो जाती है, सोना ख़त्म हो जाता है। तो जो उन्होंने मशीन्स बाय करी होती हैं वो काफ़ी सस्ते दाम में एक जंग मैन को दे जाते हैं, काफ़ी सस्ते दाम में। तो जो जंग मैन होता है वो एक प्रोफेशनल को हायर करता है, इंजीनियर को हायर करता है, और इंजीनियर बताता है कि गोल्ड जहाँ से वो रुके थे उसके सिर्फ 3 फीट नीचे है। तो उन्हें 3 फीट खोदते हैं और वहाँ पे बहुत सारा सोना मिलता है। जो जंक मैन है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है इसी से। तो मैं आपको एक कोट देना चाहता हूँ इसी पर कि एन इंटेलिजेंट पर्सन हायर्स पर्सन हु आर मोर इंटेलिजेंट देन ही इज, बाय रॉबर्ट। ये जो रॉबर्ट है, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वन ऑफ माय फेवरेट्स बुक रिच डैड पुअर डैड लिखी है। इस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। तो यही बताते हैं कि अपने से ज़्यादा होशियार लोगों को हायर करो। तो यार दूसरा पार्ट यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। जो मिस्टर डरबा हैं वो अपनी गलती से सीख लेते हैं। वो ये सीख लेते हैं कि मैं 3 फीट अवे फ्रॉम गोल्ड से रुक गया, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा। वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं और जो भी उन्हें कहता है नो, और बिजनेस में ये शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है कि कस्टमर नो कह देता है। तो इसी से सीख लेते हैं कि नो डज नॉट मीन नेसेसरी नो। तो वो सीख लेते हैं कि ना बोलने के बाद ही वो ज़्यादातर अपनी सेल्स करते थे इंश्योरेंस में, और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए उन्होंने अपनी गलती से सीख ली। और अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। स्टोरी है, जो मिस्टर डरवाए होते हैं वो अपने फैक्ट्री में होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, और वो अपना कुछ काम करा रहे होते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की, 5-6 साल की एक लड़की, जो वहाँ पे एक लेबर, उसकी मदर एज अ लेबर काम करती थी उनके फैक्ट्री में, मिस्टर डरबाई की फैक्ट्री में, वो आती है और वो कहती है कि मेरे को मेरी मॉम ने भेजा है 50 सेंट्स लेने के लिए। तो मिस्टर डरबाई जो होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि घर लौट जाओ। और जो छोटी लड़की होती है वो मुड़ती है, थोड़ी फिर पीछे हो जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाती। तो मिस्टर डरबाई होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं, और काफ़ी देर बाद नोटिस करते हैं कि वो लड़की वापस नहीं गई है। तभी वो लड़की कहती है कि माई मोम गोरा हैव दैट 50 सेंट्स। इस लाइन में काफ़ी पावर है कि मेरी मोम को 50 सेंट्स किसी भी हालात में चाहिए। तो नेपोलियन यही कहते हैं कि बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। जो मिस्टर डरबाई होते हैं वो उनकी आंखों में देखते हैं छोटी लड़की की, और तभी वो कुछ फील करते हैं, और वो छोटी लड़की से कॉन्कर हो जाते हैं और 50 सेंट्स उन्हें दे देते हैं, और छोटी लड़की अपने घर चले जाती है। और नेपोलियन हिल हमें यही एक क्वेश्चन पर छोड़ देते हैं इस चैप्टर के कि आखिर वो पावर है कौन सी। तो उस पावर के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर में ही बात की है। तो आप वो पावर को नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अब हम अगले चैप्टर में ये सीखेंगे कि आखिर इस बर्निंग डिजायर को अपने अंदर क्रिएट कैसे करें। अगला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें हम अप्लाई करना सीखेंगे अपनी रियल लाइफ में। तो I hope you like this video. Please like, comment and subscribe to my channel. Till then, take care and stay safe.